वेदव्यास जी ने पूछा कि महाराज आपको ये वीणा कहाँ से मिली? तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पिछले जन्म में देवर्षि नारद जी एक गंधर्व थे, किंतु ऋषि के श्राप के कारण ये अगले जन्म में एक दासी के घर इनका जन्म हुआ है। इनकी माँ बड़ी साधारण सी महिला थी, एक सेठ के घर काम करती थी, झाड़ू पोछा उनके सारा कार्यभार संभालती थी, गौशाला की गायों को संभालती थी। एक बार सेठ जी के घर कुछ साधु संत आए, चातुर्मास चल रहा था, तो 4 महीने वो सब साधु सेठ जी के घर रुक गए। तो प्रातःकाल भोजन इत्यादि वो छोटा सा बालक दासी पुत्र यानी नारद जी संतों को कराते और संध्या को सत्संग होता था। संत सत्संग करते थे और गांव वाले बैठ के सुनते थे। तो छोटा सा वो बालक भी आके सत्संग में बैठ जाता, कथा सुनता, संतों की वाणी सुनता और धीरे 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 संतों की वाणी श्रवण करके उसके हृदय में भगवत भक्ति का प्रागट्य हो गया। उसके हृदय में भक्ति का प्रागट्य हुआ। संतों की सेवा क्या नहीं दे सकती। अगर कहते हैं ना, आप तो कोयलांचल वाले हो, तो आपसे बढ़िया कौन जानता होगा कि कोयले की खदान में जाओगे, कितना भी बच जाओ, थोड़ी बहुत कालिक तो आपके ऊपर लगी जाएगी, थोड़ा बहुत उसका कालापन आपके ऊपर चढ़ ही जाएगा। और वहीं आप एक सुगंधित महकते हुए फूलों के बगीचे में घुस जाओ, वहां से जब आप निकलेंगे तो आपके ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी सुगंध का अनुभव होगा। वैसे ही संत महापुरुष उस खुशबू के जैसे हैं। आप उनके पास बैठ जाओ, कुछ हो ना हो, लेकिन उनके जीवन के कारण, उनके साथ बैठने के कारण आपके जीवन में थोड़ी बहुत सुगंध तो आ ही जाएगी। पहचान में आ जाएगा कि ये आदमी ने संतों का संग किया है। दूर से पहचान में आ जाए। संग का बड़ा फर्क पड़ता है। संसारियों में रहोगे तो कोयले जैसी थोड़ी बहुत कालिक तो ऊपर आ ही जाएगी, और संतों का संग करोगे तो कुछ ना कुछ संतों के जीवन की खुशबू आपके जीवन में भी आएगी। तो महाराज कुछ हम जानते तो थे नहीं, बस संतों के साथ रहते 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 हमारे मन में भी आ गया कि अब तो बस उस भगवान को पाना है। संतों से कहा, महाराज 4 महीने बीते, चातुर्मास विश्राम हुआ, संत जाने लगे। हमने कहा महाराज जी हमको भी साथ ले चलो, हम नहीं रहेंगे अब। संतों ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हारी माता जी है, अकेली है बेचारी, उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम उनकी सेवा करो और यहीं रह के भजन करो। बोले महाराज कैसे भजन करें? बोले भजन करने के लिए तो बस मन परिवर्तित करना पड़ता है। तुम इस सेठ के घर काम करते हो, मत सोचो कि ये सेठ है, तुम सोचो कि ये नंद बाबा का घर है और तुम कन्हैया के घर के नौकर हो, तुम उनकी सेवा कर रहे हो। बस भाव बदलना है, भाव बदलते ही आपका कर्म ही भक्ति बन जाएगा। कह के संत चले गए। बेचारे नारद जी छोटे से बाल रूप में भजन करते थे, दिन रात भजन करते थे। एक दिन इनकी माताजी गौशाला में गाय दोहन करने के लिए गई, तभी एक सर्प के दंशन से माता की मृत्यु हो गई। एक ही तो दायित्व था माँ की सेवा, वो चली गई। नारद जी को दुख भी हुआ, माता चली गई, पर प्रसन्नता भी हुई कि अब तो कोई ना आगे ना पीछे, अब बस हम कहीं जाएं, कहीं भजन करें, कोई रुकावट नहीं। लेके अपना झोला सब चल पड़े वहाँ से, और भजन करते करते गांव गांव में, शहर शहर में चलते चलते एक दिन नारद जी का पंच भौतिक शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और फिर अगले जन्म में नारद जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का आरंभ किया तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक पुत्र हुए नारद जी। नारद जी का प्रागट्य हो गया। तब प्रकट होते ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा दी और 4 श्लोक दिए और कहा नारद जाओ जाके विश्व में हरि नाम प्रचार करो। और नारद जी वीणा लेके हरि नाम प्रचार करने निकल पड़े। आज भी
देखिए, दो भक्त ऐसे हैं भगवान के जो आज भी हर तीर्थ में जाकर के भगवान नाम प्रचार करते, जहां संकीर्तन होता वहां पहुंच जाते हैं। कौन कौन? एक है नारद जी और दूसरे हैं राम जी के परम भक्त, परम लाडले श्री हनुमंत लाल जी। ये दो लोग कीर्तन के बड़े प्रेमी हैं, जहां कीर्तन होता वहीं पहुंच जाते। नारद जी को आज्ञा मिली है कि तुम हरि नाम प्रचार करो।